हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्राफ्टिंग मिशन स्टेटमेंट। कि मिशन स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लेना, मैं समझा देता हूँ। इसमें फर्स्टली बोला है कि अ क्लियर थॉटफुल मिशन स्टेटमेंट डेवलप कोलैबोरेटरी विथ एंड शेयर्ड विथ मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑफ्टन कस्टमर्स प्रोवाइड अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या कहा है, इसमें बोलना चाहते हैं कि जो एक क्लियर थॉटफुल मिशन स्टेटमेंट होता है वो कैसे बनता है। जो आप है ना कोलैबोरेटिवली, मतलब किसके साथ शेयर करते हो, किसी मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए और कस्टमर के साथ में जब डिस्कस करते हो ना, कि ना तब जाके है ना अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, उन सबके साथ डिस्कस करते हो, तब जाके है ना एक पूरा एक मिशन स्टेटमेंट अच्छे से बनता है, जो क्या प्रोवाइड करता है आपको एक सेट सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। At its best, it reflects a vision and almost impossible dream that provides direction for the next 10 to 20 years. इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि ना अच्छे से अच्छा ये क्या होता है, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है अपना आपका एक विजन, जो कि ऑलमोस्ट अभी क्या प्रेजेंट के लग रहा है लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स में वही मिशन कैसा होगा, पॉसिबल करोगे करोगे क्यों करोगे ऐसा पॉसिबल, क्योंकि आपने वो विजन डेवलप किया 10 to 20 ईयर पहले से। विजन डेवलप किया मतलब क्या, उस पर काम भी करने वाले हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल है ना, इसमें हमें दिया है कि ना सोनी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अकायो मोरिचा, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सोचा था कि ना मैं हर एक बंदे के पास में खुद का पोर्टेबल क्या सॉरी या पर्सनल पोर्टेबल साउंड होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय प्रेजेंट में क्या लग रहा था, ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उन्होंने बना भी दिया, उन्होंने पोर्टेबल सीडी प्लेयर बना भी दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस समय पॉसिबल हो गया जो पहले इम्पॉसिबल जैसा था। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो फ्रेड स्मिथ थे, वो क्या चाहते थे कि ना हर एक बंदे के पास में 10:30 AM, मतलब नेक्स्ट 10:30 AM से ना पहले हर एक के पास में खुद उसका मेल पहुंच जाना चाहिए। तो यही उन्होंने मिशन स्टेटमेंट डेवलप किया, जो कि उस समय लग रहा था इम्पॉसिबल है यार, लेकिन उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए, इसको पॉसिबल करने के लिए उन्होंने क्या क्या फॉर्म करी, फेडेक्स कंपनी फॉर्म करी। आज आपको पता हो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। और इसमें आगे हम पढ़ते हैं, गुड मिशन स्टेटमेंट होने के लिए 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसे नोट भी कर लेना है, बहुत काम आती है। फर्स्ट होता है, दे फोकसेस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। कि वो किस पे फोकस करते हैं, लिमिटेड, ऐसे नहीं 10 गोलों पे एक साथ फोकस नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स पे फोकस करना है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स पे, एक या दो गोल्स पे, ठीक है। जैसे कंपेयर अ वेग मिशन स्टेटमेंट सजेस्ट टू बिल्ड टोटल ब्रांड वैल्यू बाय इनोवेटिंग टू डिलीवर customer value and customer leadership faster, better and more completely than our competition। वेग का मतलब होता है जो कि खुद ही को क्लियर नहीं है, या खुद ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इसको अचीव कर भी लेगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, कंपेयर अ वेग मिशन स्टेटमेंट टू बिल्ड, उसने क्या सोच लिया, मैं टोटल ब्रांड वैल्यू भी बनाऊंगा बाय इनोवेटिंग टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर लीडरशिप फास्टर। कस्टमर वैल्यू पे फोकस करना है मुझे, कस्टमर लीडरशिप पे फोकस करना है मुझे, डिलीवरी चैनल पे फोकस करना है मुझे, इनोवेशन पे फोकस करना है। तो ये क्या हो रहा है, वो ना बहुत ज़्यादा, और मुझे ना अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे से उसको डिलीवर करना, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है एक साथ। अब कंपेयर करें उसको, गूगल्स एम्बिशियस मतलब कि वो उस गोल को करना चाहता है, ठीक है, वो उस गोल को करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो गूगल्स एम्बिशियस बट मोर फोकस्ड मिशन स्टेटमेंट, उनका क्या था, गूगल्स एम्बिशियस थे वो, और वो क्या थे, मोर फोकस्ड भी मिशन स्टेटमेंट था। और वो मिशन स्टेटमेंट क्या था, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। यह सब आपको पता ही है, और आज गूगल कहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड नाम है, दे स्ट्रेस द कंपनीज मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज। इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि ना नैरोइंग द रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन लेट्स एम्प्लॉयज एक्ट कंसिस्टेंटली ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। इसमें क्या बोला जाता है कि जो कंपनी से वो ना किस पे स्ट्रेस करती है, मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज। कैसे हो पाता है, अगर नैरो करें हम रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा क्योंकि ये मेरा जजमेंट ओन जजमेंट है, इस पर कोई भी इसको काबू नहीं कर सकता, कोई इस पर चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप कंपनी वाले ऐसा करें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन लेट्स एम्प्लॉयज एक्ट कंसिस्टेंटली ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, अगर एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे थोड़ा बोले तो उनको थोड़ा फ्रीडम मिले, ठीक है, तो वो अपने ओन जजमेंट से भी थोड़े ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट इश्यूज में और ज़्यादा फोकस्ड रह के काम कर पाएंगे, ठीक है। और यार नैरोइंग द रेंज ऑफ, ठीक है।
थर्ड है दे डिफाइन द मेजर कॉम्पिटेटिव स्फीयर विद इन विच द कंपनी विल ऑपरेट। अपने खुद के मेजर कॉम्पिटेटिव स्फीयर होते हैं जिसमें कंपनी और ऑपरेट करेगी, वो भी डिफाइन करते हैं। इसको हम टेबल 2.3 में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, कौन कौन से कॉम्पिटेटिव स्फीयर्स होते हैं। एंड दे टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, कि शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होता, लॉन्ग टर्म व्यू, जैसे कि 10 to 20 ईयर्स का, जो कि उस समय इम्पॉसिबल लग रहा था, पर आने वाले समय में क्या होगा, वही मिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। मैनेजमेंट शुड चेंज द मिशन ओनली व्हेन इट सीजेस टू बी रेलिवेंट। ये फोर्थ वाला पॉइंट का मैंने पढ़ते जिसमें बोला कि अगर उनको चेंज भी करना है मिशन अपना, तो तभी चेंज करना चाहिए जब वो उस पर्टिकुलर मिशन के साथ में रेलिवेंट हो थोड़ा बहुत, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है दे आर एज शॉर्ट, मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल, कि जो आपके मिशन स्टेटमेंट है वो शॉर्ट होने चाहिए, किसने एक बार या दो बार देख लिया तो उसको मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल, और वो मीनिंगफुल बेमतलब की मिशन स्टेटमेंट नहीं, जो मीनिंगफुल है वही मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मार्केट कंसल्टेंट गाय कवासाकी, आपको पता है, रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ी उनकी, वो क्या बोलते हैं कि अपने जो एडवोकेट्स डेवलपिंग 3 to 4 वर्ड्स कॉर्पोरेट मंत्रास के, खुद के कॉर्पोरेट मंत्रास में 3 to 4 वर्ड्स में पूरा आ जाना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो ना, एनरिचिंग वुमेन्स लाइफ, जो मेरी के है, जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में काम करती है, तो ना कंपनी है, ठीक है, तो उनके वो क्या रखेंगे कि वी मेक कॉस्मेटिक्स वेरी मच ग्रेट एंड समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन्होंने क्या 2-3 वर्ड में ख़त्म करो। वो 2-3 वर्ड क्या है, एनरिचिंग वुमेन्स लाइफ, इसमें क्या, इसी के अंदर बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इन 3 वर्ड्स के अंदर। तो क्या बोला, शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ठीक है। देन हाँ, वो जो टेबल 2.3 मैंने कहा था उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्टली होता है जो इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव टेरिटरी की बात करें, फर्स्टली कौन सा हो गया, इंडस्ट्री हो गया। सब कंपनीज ऑपरेट इन ओनली वन इंडस्ट्री, सम ओनली इन अ सेट ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सम ओनली इन इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, एंड सम इन एनी इंडस्ट्री। कैटरपिलर फोकसेस ऑन द इंडस्ट्रियल मार्केट, जॉन डेयर ऑपरेट्स इन द इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर मार्केट्स। इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि जो कुछ कंपनीज होती है वो ऑपरेट करती है इन ओनली वन इंडस्ट्री, सम ओनली इन अ सेट ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री, कुछ रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हम बात करें लाइक सैमसंग, या किसी सैमसंग की बात करते हैं, या किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो कोई टीवी चैनल था, वो पहले टीवी पे अपना चैनल था और उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या उन्होंने रिलेटेड इंडस्ट्रीज में वो काम करने गए, ठीक है। और एक सम ओनली इन इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और सर्विस, एंड सम इन एन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इससे कैटरपिलर वो फोकस करता है किस पे, इंडस्ट्रियल मार्केट पे फोकस करता है, एंड जो जॉन डीयर ऑपरेट्स करता है इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। इसमें कुछ नहीं बोलना चाहते, बस इंडस्ट्री बोलना चाहते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपके मिशन स्टेट में आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। फिल्म्स डिफाइन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन दे विल सप्लाई, जो फिल्म्स है वो डिफाइन करते हैं कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन जो कि हम आपको सप्लाई करेंगे या जो हम सप्लाई करते हैं। जैसे कि सेंट जोर्ड मेडिकल मिशन है, उनका क्या मिशन है, डेवलपिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज दैट पुट मोर कंट्रोल इनटू द हैंड्स ऑफ दोज हु ट्रीट कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉर्निक पेन पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट होता है, इसमें आपको पता लग गया उनको मिशन स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि वो डेवलप करना चाहते हैं कुछ ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज जो कि ना, जो सर्जन है उसके हैंड ज़्यादा कंट्रोल देते हैं, और पेशेंट जो है वो ना, जो कॉर्निक पेशेंट है वो और अच्छे से ट्रीट होके जा सके, ठीक है। वी डू दिस बिकॉज वी आर डेडिकेटेड टू एडवांसिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय रिड्यूसिंग रिस्क wherever possible and contributing to successful outcomes for every patient, ठीक। देन थर्ड है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब द फिल्म आइडेंटिफाइज द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड अदर कोर कॉम्पिटेंसीज इट विल मास्टर एंड लेवरेज, मतलब कि जो फिल्म है वो आइडेंटिफाई करती है कौन कौन से रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड अदर कोर कॉम्पिटेंसीज है जिसको हम मास्टर करेंगे एंड लेवरेज करेंगे, ठीक है, उसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है जापान की NEC है कंपनी है, तो उन्होंने क्या करा, बिल्ड इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज इन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशंस एंड कंपोनेंट्स टू सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टेलीविजन रिसीवर्स एंड हैंडहेल्ड टेलीफोन्स। इसमें कॉम्पिटेंसी मतलब कि कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब कि जो मेरी है ना मेन, जिस पे मैं डिपेंड हूँ, जो कि मेरी ना मेन पावरफुल चीज़ है, ठीक है, जिस जो मेरी मेन
पावरफुल, मतलब कि वही, मतलब कि वो चीज़ ऐसी है जिसके अंदर कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। वो ऐसे मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टाइप भी बोल सकते हो कोर कॉम्पिटेंसीज को। तो उसमें एग्जांपल भी दे दिया, जापान की NEC कंपनी को क्या बिल्ड करती है वो कोर कॉम्पिटेंसीज किसके अंदर, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स टू सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। देन इसमें क्या बोला जाता है कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसकी कंपनी को किस में है, जो कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, इन सब के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उनके प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, उन सब के इसके अंदर क्या कोर कॉम्पिटेंसीज है। देन अगला आता है मार्केट सेगमेंट, कि आपको मार्केट को मिशन स्टेटमेंट मार्केट सेगमेंट भी आप बता सकते हो, जैसे कि द टाइप ऑफ मार्केट और कस्टमर्स अ कंपनी विल सर्व इन द मार्केट सेगमेंट, कि कौन से टाइप ऑफ मार्केट और कस्टमर, मतलब कि टाइप ऑफ मार्केट और कैसा कस्टमर है, कौन कैसा मार्केट को कंपनी ने सर्व करेगी अपने मार्केट सेगमेंट के, वो भी बता सकते हैं। जैसे कि एस्टन मार्टिन है, वो क्या, जो वो किसको, लाइक उनका टारगेट सेगमेंट क्या है, जो कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार को पसंद करते हैं, और जो जर्बर सर्व्स प्राइमली द बेबी मार्केट, ठीक है। एंड देन वर्टिकल आता है, वर्टिकल में क्या बोला जाता है, द वर्टिकल स्पेयर इज द नंबर ऑफ चैनल्स लेवल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अ कंपनी विल पार्टिसिपेट, कि ना रॉ मटेरियल से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उन कितने चैनल्स के अंदर कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। पहले तो एक्सट्रीम हो गया, एट वन एक्सट्रीम, जो कंपनीज है सब कुछ है ना बाहर से मंगवा रही है, ठीक है, और बाद में खुद प्रोडक्ट बना रही है फिर डिस्ट्रीब्यूट, ये तो नॉर्मल होता है। और एक और होता है कि कंपनी ना खुद दूसरों से सब कुछ, दूसरों से सब, जो सारी चीज़ें दूसरों से बनवा रही है, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो खुद कर रही है, जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे मार्केटिंग हो गया, और जो भी बनाना, जैसे एप्पल की बात करें, सब कुछ बाहर से बन के आता है, वो सब क्या करते हैं, उसको असेंबल भी बाहर ही, वो सब क्या करते हैं, उसे मार्केटिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इधर एग्जांपल भी दे रखा, आप उसको रीड कर लेना। देन आता है जियोग्राफिकल, द रेंज ऑफ रीजन्स, कंट्रीज और कंट्री ग्रुप्स इन विच अ कंपनी विल ऑपरेट डिफाइन इट्स जियोग्राफिकल स्फीयर, कि कौन कौन सी कंट्री में वो ऑपरेट करेगी, उसको जियोग्राफिकल स्फीयर डिफाइन करते हैं। जैसे सम कंपनीज ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक सिटी और स्टेट, अदर आर मल्टीनेशनल्स, लाइक कुछ कंपनीज होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिटी या स्टेट, जैसे कोई राजस्थान पत्रिका सिर्फ राजस्थान में काम करते हैं, ऐसे नहीं जाके बिहार में काम करेंगे। कुछ ऐसी है जो कि ना मोर देन 100 कंट्रीज में भी काम करते हैं कुछ कंपनीज, ठीक है। जैसे कि मेट्रो न्यूज़पेपर की एग्जांपल ले, वो किस में मोर देन 22 कंट्रीज में काम करती है, ठीक है। ये किसके बारे में बताया, इसके जियोग्राफिकल के बारे में। सो कल हम पढ़ेंगे स्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के बारे में। सो बी रेडी, हैव पेशेंस, मैं हर एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, हर दिन अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करते रहना, अच्छे से समझते रहना, क्योंकि अगर समझ में आ गया ना तो यार बहुत कुछ समझ में आ गया, मतलब, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको आंसर करने का। सो ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।